जीतने के बाद विकास कार्य का वादा करते हुए कांग्रेसी उम्मीदवार समर्थक, देखिए इस रिपोर्ट में। काम जो लिस्ट में नाम भी आ चुका, अभी कितने लेवल पर वो लोग कर पाए भाई साहब पता होगा, कितनी उन्होंने हेल्प करी है, जयप्रकाश जी ने कितनी करी है, लेकिन जब उनके पास कलम आएगी तो उनका 80% मदद रहेगी, 20% आप लोगों का। तो आपकी कॉलोनी वाला काम के लिए मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूँ कि अगर वो आएंगे तो इस बात को टॉप प्रायोरिटी पे वो लेंगे, और दिलवाने वाले भाई साहब बहुत मजबूत है अपने आप में, और इनका बहुत सम्मान करते हैं वो। तो सम्मान का मतलब ऐसा नहीं है, बड़ा अच्छे तरीके से सम्मान। अब मैं आज के चुनाव के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। जब चुनाव का समय आया, हाँ भाई साहब ये हमारे से वादे ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शिकायत तो हमारे से कर नहीं रहे, शिकायत की पोजीशन में थे नहीं, बिल्कुल शिकायत नहीं कर रहे। आप अपोजिशन के होते हुए भी वादा मैंने आपको बता दिया कि सच वादा ये है कि बिल्कुल जब 50% उसकी 100% कोशिश होगी, 1% वाली 50% होगी, और वो होगी आपके दायरे के हिसाब से, और वो काम बिल्कुल 100% हो जाएगा। जो कॉलेज और स्कूल की बात है उसके अंदर देखो बड़े काम होते हैं। मैं बैठ के, मैं बहुत छोटा हूँ और शायद अभी दीपक भैया भी नहीं बने हैं, ज़मीन का अलॉटमेंट करा के फाइल चल रही है, बताया आपके वो पर्सनल किसी का SDM को मैं ही बात कर सकता हूँ, ठीक है नहीं, मेरा भी इतना हुआ है, लेकिन जो वो बातें जब बन जाएंगे उस लेवल पर बैठ के बात करनी चाहिए। हर आदमी चाहता है, हर विधायक चाहता है जिसे काम करना है कि उसे ज़मीन मिले, पैसे कुछ बनाने के लिए, बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। ज़मीन की अवेलेबिलिटी है, आप लोगों ने भी रखी हुई है, CM पहले करके चली गई, तो नई बात नहीं करेंगे वो। अब वो परसों नहीं हो पाई, परसों करने के अंदर, उस काम करवाने के अंदर विधायक का रोल बहुत अहम होता है। हमारे जो विधायक जी हैं वो बड़े मदमस्त किस्म के हैं, हम उन्हें गाँव के नाते चाचा कहते हैं। उन्हें आप लोगों ने, हमने मिलकर सीट दे दी, तो उसका सम्मान वो ढंग से कर नहीं पाए, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी। कभी बीजेपी के लिए भी उन्होंने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करा, आप मुझसे पहले रहते हैं, मैंने तो देखा नहीं, मैं 20 साल से एजेंट तो बनता था। आप लोग रिलेटिव ही हैं क्या? नहीं, जैसे भाई आप रिलेटिव हैं, ऐसे हम रिलेटिव हैं। मैं आपको जैसे आप रिलेटिव हैं ना सर, ऐसे बुराड़ी गाँव, हाँ वैसे गाँव में तो हम चाचा बोलते हैं ना भैया, बिल्कुल ज़्यादा भतीजे नहीं है, चाचा है तो भतीजी नहीं हो गया। नहीं वैसा है जैसे हम बातें कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, परिवार तो पूरा एक है। अभी आप यहाँ पूर्वांचल की बात करेंगे बस, तो हमारा कोई पारिवारिक मतलब कि ना 20 साल का वो नहीं है, लेकिन आप बड़े के नाते नाम होता है। तो आपको वो काम जो है ना बीच में, वो काम उनसे बेहतर तरीके से दीपक भैया के द्वारा मिलेगा, एनर्जी से मिलेगा। लेकिन अब मैं छोटी सी आपकी लोकल बात करूँगा, यहाँ जो लोग हैं भाई साहब, कितनी वोट है भाई साहब यहाँ है 2,500 वोट के लिए कॉलोनी की, जिसकी पास होने की बात चल रही है, 2,500 से ज़्यादा वोट लगभग 60% वोट पड़ती हैं। एक तो ऐसा भी है कि जो वोट 60% पड़ती है, समस्याएं यहाँ अपने बड़े भले तरीके से बताइए, विकास हो गया तो वो 80% पड़नी चाहिए, वोटिंग करनी चाहिए। जब आप इकट्ठे होकर जा रहे हो, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, वो तो आपका निर्णय है, लेकिन वो वोटिंग बढ़नी चाहिए। अब वोटिंग हमारे पक्ष में क्यों बढ़नी चाहिए कि जो पहले वाले विधायक हैं, बीच में जो बने श्री सिंह जी, उन्होंने कुछ काम नहीं करा आपका। जिले सिंह जी से आप खुश थे, वो भी कांग्रेस पार्टी के जेब से ना जिले सिंह जी करते, ना दीपक करेगा, ना काम किया सरकार कांग्रेस तो काम हुआ, वरना नहीं होता। तो भाई तो एक मैं बता गया, अब आप 80% वोट करो, और अभी आपने कहा आप सारे इकट्ठे जाना चाहते हो, लेकिन बूथ के हिसाब से जो खुलता है, मुझे लगता नहीं कि हम सारे कहीं ना कहीं जो भी कमी रही हमारी वो दूर करने की है, कि हम सारे कहीं इकट्ठे गए हैं। वही वाली बात है, कोई किसी के पीछे लगे, कोई किसी के, लेकिन आज आप स्वार्थी बन के, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे लिए 80% वोटिंग बढ़ाओ, पहले 60 की 80 और 80 की 75%, 70% हमें दो, क्योंकि है तो दो ही पार्टी, तीसरी चौथी का तो नाम देना बेकार है, ठीक है जी। अगर आपको लगता है कि विधायक जी ने बड़े अच्छे प्रयास करी है और आप उनसे खुश हो, तो 80% उन्हें दो, कम से कम उनको डंडा देने वाले बन जाओगे। लेकिन वो आप संतुष्ट लगने दे, जब काम जब कानूनी पास नहीं देगा, संतुष्ट होना है। सरकार हमारी निश्चित बन रही है आज के आंकड़ों के हिसाब से, पोजीशन सब जगह अच्छी लग रही है हमें भी, 5 साल की भैया की मेहनत के हिसाब से, आप सबके हिसाब से। तो आप लोगों से भी यही है कि आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब इनकी इमेज हो, आपकी इमेज हो, मेरी इमेज हो, कि पता लगा जब वोट खुला, हाँ जी वहाँ से जो है इतने बजे इतने वोट ये मिले, तो उस आदमी के ऊपर अगर उसके अंदर ज़रा सा भी शर्म हया होती होगी, या उसे लंबी राजनीति करनी है, और हमें लंबी राजनीति करनी है, दीपक भैया को लंबी राजनीति करनी है। वो 42 साल की एज में आज से 10 साल पहले आ गए हैं, 60 साल की उम्र में नहीं आए हैं कि कल को रिटायर होकर घर बैठना, उन्हें लंबा करना है। कर्म करेंगे अच्छे तो अगली बार आप चुनोगे, नहीं कर्म करेंगे तो अगली बार फिर बदल दोगे। तो मैं पूरा आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि सबसे अच्छे सक्रिय रूप में दीपक भैया आपके काम करवाएंगे, आपकी कॉलोनी के काम को 100% करवाने की कोशिश की जाएगी, और ये होगा।
स्कूल कॉलेजों की बात दायरे में रहते हुए जो आपका वर्कआउट है सब मिलकर करेंगे। वो चीज़ के लिए ज़मीन पड़ी हुई है, ये हमें मालूम है। और आपसे अब इस बात जरूर है कि नॉन पॉलिटिकल कोई बात नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। इकट्ठे होकर आप जाओ, 80% वोटिंग करो, 90% वोटिंग करो और दीपक भैया को मजबूत करने के लिए करो। मैं ऐसे ही बैठूंगा और ऐसे ही आप मुझे कहना कि नॉन पॉलिटिकल आदमी आएगा, और मैं ऐसे ही आपकी बात को जीतने के बाद में उन तक कैसे लेके जाऊँगा। मैं सब जगह नहीं जा रहा, जहाँ जाता हूँ कि उनकी मुख्य बात जो करता हूँ, तो घर में जाकर भी से बात करता हूँ अपने भाई से कि भाई ये चीज़ें हमारी नाक पर कटवाना, अपनी तो कटेगी नहीं, तुम्हारे भी हमारे में कटवा दो। और भाई साहब भी जानते हैं वो झूठ तूफान की राजनीति करते हैं। वो तो नहीं वाला उनके ब्लड में नहीं है, हमारे ब्लड में नहीं है कि वो 10% राजनीति में आगे ना कुछ बातें ऐसी करनी पड़ती हैं, वरना 90% वो कोई झूठ तूफान की बात नहीं करते। यदि आज हो गया कर दिया काम, तो इस बात का विश्वास रखो और पूरे विश्वास के साथ हमें जो है 4 तारीख को जो है आप, और खाली आप ही लोग नहीं, अभी 2500 वोट है, 2500 के लिए मेरे ख्याल में थोड़ी सी मेहनत सबको करनी पड़ेगी। देखिए घर में बताना ही पड़ेगा। एश्योरेंस में भगवान जी क्या बैठा हूँ, माता रानी के, मैं आपको जो बोल रहा हूँ बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ। कोई इसमें ये मेरी नॉन पॉलिटिकल बात है, इसलिए मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ। पूरे 100% आपके काम के लिए कराया जाएगा, आपकी इज्जत के लिए, भाई साहब की इज्जत के लिए और अपने लंबे कैरियर के लिए। तो आप ये विश्वास रखें और आप हमें अच्छे तरीके से वोट दें। धन्यवाद। फिर मैं तो संतुष्ट की आपने कहा था नॉन पॉलिटिकल हूँ।